ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, और सानू देखो असं क्यों भूखे मरने पे हैं। चिलचिलाती धूप में ये मुतालबा करेंगी कि इनके घरों के चूल्हे जो हैं पहले भी बुझे हुए थे, आज और बुझ गए हैं। मजदूरों का आलमी दिन है, हर साल की तरह हम मजदूरों का आलमी दिन मनाते तो हैं, जिनकी वजह से छुट्टी दी जाती है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन वो गरीब मजदूर आज भी काम कर रहे हैं। हर साल की तरह आप लोग मनाते हैं, ये लेकिन दिन आता है और बगैर जवाब लिए ही चला जाता है। अवाम नू मारना है ते अवाम नू जहर दे के मार देना, मर जाए अवाम। लॉकडाउन लगा दिया मरियम नवाज साहबा, लॉकडाउन लगा दिया। 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 8 बजे तो काम शुरू होता मजदूर का। क्या सब कुछ इन पे ही लागू होता है? अगर ये पाकिस्तान के इतने मुहाफिज हैं, कम से कम अपना प्रोटोकॉल काम करें। अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, ऐश तो वो कर रहे हैं, इस दिन की छुट्टी तो वो मना रहे हैं, अपने बच्चों को पिकनिक पे लेके जा रहे हैं। तो मजदूर सारे देखें, ये सारे कोई पानी बेच रहा है, कोई सलाद बेच रहा है। उन्होंने गोलमोल किया लोगों को। क्यों गोलमोल किया हुआ है भाई? वही उजरतें बढ़ाएं, हमें जरूरत नहीं है भीख मांगने की, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमें मजदूर बनाए, हमें मेहनत करने वाला बनाए, हमें भीख मंगाना बनाए। पीछे आपको नजर आ रही है ये होम बेस्ड वीमेन वर्कर यूनियन की खवातीन हैं जो घरों में काम करती हैं, और ये तो 5 से 6 हज़ार से भी ज्यादा नहीं कमा पाती। सेवा कार्ड बन रहा है और मरियम नहीं चाहिए। मैं खुद बेवा हूँ, मैं खुद बेवा हूँ, घर में बैठ के काम करती हूँ, मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, मैं खुद बेवा हूँ, लेकिन मुझे बेवा कार्ड नहीं चाहिए। मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ाती है, उसने BSc की हुई है, और वो क्या ले रही है 8-9 हज़ार रुपया स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है, मजदूरों का आलमी दिन 1 मई। लेकिन आए मेरे पीछे खवातीन हैं जो कि आज लेबर डे के इनके क्या मुतालबात हैं, कितनी उज्जत होनी चाहिए गरीब की, और जो मजदूर है उसको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ खवातीन जो कि घरों में काम करती हैं और अपनी मेहनत मजदूरी करती हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, आए इनसे पूछते हैं। उनकी जो चेयरपर्सन है पहले उनसे बात करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खवातीन से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मजदूरों का आलमी दिन है, हर साल की तरह हम मजदूरों का आलमी दिन मनाते तो हैं, जिनकी वजह से छुट्टी दी जाती है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन वो गरीब मजदूर आज भी काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। ये हकीकत है कि आज के दिन में हमने बहुत से फैक्ट्री वर्कर्स को भी कहा हुआ था जो फुली तैयार थे कि हम आएंगे आज के दिन में और सड़कों के ऊपर खड़े होकर मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से कि ये जो 40,000 पिछले साल उसने बजट में ऐलान किया था, उसमें अब हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। जब उन्होंने अपना बजट देखा है तो 95,000 से ऊपर जा रहे हैं वो। ठीक है, वो आना चाह रहे थे, लेकिन बहुत बदकिस्मती से कहना पड़ता है, बल्कि मैं गवर्नमेंट को पुरजोर अपील करूंगी कि उनको आज भी छुट्टी नहीं है और वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है ये होम बेस्ड वीमेन वर्कर यूनियन की खवातीन हैं जो घरों में काम करती हैं, और ये तो 5 से 6 हज़ार से भी ज़्यादा नहीं कमा पाती, लेकिन इनकी खुशकिस्मती सिर्फ ये है कि ये आज़ाद हैं, अपने घर में काम करती हैं। और आज इनको बोला तो ये उठ के आ गई हैं। आज इस चिलचिलाती धूप में ये मुतालबा करेंगी कि इनके घरों के चूल्हे जो हैं पहले भी बुझे हुए थे, आज और बुझ गए हैं। ये मेरे साथ लीडर्स खड़ी हैं, आप इनके हालात इनसे खुद भी जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पुत्र ही सारी उम्र मजदूरी की है, घर च काम किया, लेकिन कहता बाद मेरे नौ सिलाई तो करती है। अपनी बत्ती खर्चने, अपनी जगह खर्चने, अपना मतलब अपनी बत्ती तो अपना ही घर बार, कोई सानू पैसे नहीं देंगे। मेहनत मजदूरी कर दो, मजदूरी करने ते दूसरी ये गल है भी मेरी मरियम नवाज तक ये अपील है, वो साडी माँ है, पर रात नूं साडी दिने असीं सारी दिहाड़ी साडे बच्चे रिक्शा चलाते हैं, मजदूरियां करते हैं, मतलब है भी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਸੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ गौर करे, सानू बत्ती दवे, बिल सानू 10-10 हज़ार रुपया आंदा पिया। बिल लिया मैंने याद कोई नहीं रहा, बिल 10-10 हज़ार आंदा पिया, बत्ती कोई नहीं आती पी। 1 घंटा बत्ती आती, 1 घंटा जाती है, 1 घंटे च जिन्हें गुजारा हो रहा है, कितना कमा लेंदे हो? इन्हां दी जान नू माना की है, 5-6 हज़ार तो वध नहीं महीना कमा रहे, बत्ती अपने खर्च रहे हैं। बत्ती दे बिल ते इन्ने आंदे ने, पेट्रोल वध गया, पेट्रोल वध गया। मेरे बच्चे 2 रिक्शे चलाते हैं, किराए ते चलाते हैं, वो मसा ही खिंच के रो के दिहाड़ी पूरी करते हैं, मसा चुल्हा तपदा पिया। मेहरबानी है इस हुकूमत है, इन्हां दी मेहरबानी है। साडे गरीबां नूं वेखो, अपने नाल ना वेखो, अपनियां कोठियां ना वेखो, अपनियां कारां ना वेखो, और सानू वेखो असं क्यों भुखे मरने पे हैं। साडे वाल किसी ने नहीं वेखिया,
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਪਿਆਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੋਤਲ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਆਣ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ मार देना, मर जाए आवाम। आज लेबर डे के हवाले से ये भी अपने हकूक़ लेने बाहर निकली हुई हैं और एक ख़वातीन हमारे साथ और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बताएं, आज लेबर डे है जी। हर साल की तरह आप हर लोग साल मनाते की हैं, तरह ये लेकिन दिन आता है और बगैर जवाब लिए ही चला जाता है, क्योंकि सुनवाई नहीं होती, कोई सुनता ही नहीं है। हम लोग चीखे मारते हैं। हम देखो अब लॉकडाउन लगा दिया, मरियम नवाज साहबा लॉकडाउन लगा दिया, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 8 बजे तो काम शुरू होता मजदूर का। जब उसने काम से आना है, आके उसने राशन लेके आना है ना, अपने बच्चों को देना है, और 8 बजे उसने लॉकडाउन लगा दिया है। देखा जाए ना, हमारा मुल्क इतना सख्त नहीं कर सकता जितना कि महंगाई हो गई है, पेट्रोल बढ़ गया है, गरीब मुल्क है जी। ठीक है, अगर हम एनर्जी को सेव करेंगे तो हम उस पर काबू सर, पा सकते हैं। गरीब की एनर्जी क्या सेव करनी है? वो पहले ही मरा हुआ, उसकी क्या एनर्जी सेव करनी ये है? लाइट्स वगैरह, ये लाइट फ्यूल्स का देखे, लाइट उनका काम है। पाकिस्तान में क्या नहीं बन सकता? बाहर के मुल्कों से लेके आते हैं, पाकिस्तान में क्या नहीं बनता? पाकिस्तान में गैस नहीं अपनी बन सकती, पाकिस्तान में बिजली अपनी नहीं बन सकती, डैम नहीं अपने बन सकते। याफ्ता मुल्कों में कुछ ना, भी नहीं कर रहे तरक्की ये। याफ्ता मुल्कों में 7 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क जो अमीर मुल्क है, हाँ जी, ये तरक्की पजीर मुल्क गरीब मुल्क ये है। गरीब मुल्क है, ये गरीब तबका है। हम भूखे मार रहे हैं, 8 बजे दुकानें बंद कर ठीक दी है। 50 हज़ार वो लगाती है, उनके पर बैन लगाती थी दुकानों पे। 50 हज़ार की हमारी औकात है कि हम 50 हज़ार दे के बाद में हम अदालतों में धक्के खाएं तो फिर उन दुकानों को खुलवाएं? अच्छा, अब आज आप लेबर डे के लिए बाहर आई हैं, आप लोगों की जितनी भी ये खवातीन खड़ी हुई हैं, इनके मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबे हैं कि हमारे लिए भी कुछ आसानी हो, हम घर में बैठ के काम करते हैं, हमारी उजरतें अच्छी हों, हमारे लिए भी सोशल सिक्योरिटी कार्ड होने चाहिए, UBI कार्ड होने चाहिए, हमारी मेडिकल सुनवाई हो, हाँ जी, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, हमारे लिए साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, जो हमें कुछ भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर गवर्नमेंट रही, कुछ भी नहीं खवातीन देती। के लिए कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर हालांकि रही। मरियम नवाज साहबा खुद एक खवातीन है। मरियम नवाज साहबा खवातीन क्या कर रही हैं? किसी को बेवा कार्ड बना के दे रही हैं, किसी को फलां कार्ड बना के दे। उन्होंने गोलमोल किया लोगों को। क्यों गोलमोल किया हुआ है? भाई वही उजरतें बढ़ाएं, हमें जरूरत नहीं है भीख मांगने की, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमें मजदूर बनाए, हमें मेहनत करने वाला बनाए, हमें भीख मंगाना बनाए। कोई कार्ड बनवाने जा रही है, कोई लाइन में इधर लगी हुई है, कोई लाइन में इधर कि बेवा कार्ड बन रहा है और हमें नहीं चाहिए। मैं खुद बेवा हूँ, मैं खुद बेवा हूँ, घर में बैठ के काम करती हूँ, मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, मैं खुद बेवा हूँ, लेकिन मुझे बेवा कार्ड नहीं चाहिए। मुझे ये मेरी उजरत पूरी दे, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे, मैं हाथ फैलाने वाली नहीं, मैं देने वाला बनना चाहती हूँ, मांगने वाला नहीं बनना चाहती। नाज़रीन देख सकते हैं कि कितनी खवातीन ने अच्छी बात की कि हमें मछली पकड़ना सिखाएं, मछली पकड़ के ना दें। क्या खवातीन के आज लेबर डे के हकूक़ क्या समझती? समझती क्या हूँ, आज यकम में ये है मज़दूरों का दिन है कहने को। तो मेरे मियाँ खुद आज फैक्ट्री में गए हुए हैं। तो ये तो मतलब कि जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, ऐश तो वो कर रहे हैं, इस दिन की छुट्टी तो वो मना रहे हैं, अपने बच्चों को पिकनिक पे लेके जा रहे हैं। तो मज़दूर सारे देखें, ये सारे कोई पानी बेच रहा है, कोई सलाद बेच रहा है, और हम घर में बैठ के जब काम करते हैं, मैं खुद काम करती हूँ, क्या काम मजदूरी, ये बच्चों के खिलौने बनते हैं, और जब हमने काम करने बैठना होता है लाइट चले जाती है, तो वो हम मशीन कैसे चलाएंगे? वो अंधेरे में हम वो स्विच वगैरह जो भी उसका तैयारी करनी होती है, उसके 3-4 प्रोसीजर होते हैं, वो कैसे हम करेंगे? क्या कहेंगे आज के दिन? कहना की है पुत्र, मजदूर है, मजदूर बंदे हैं, बच्चे भी मजदूर है। मियाँ ਨੂੰ ਜੀ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ। ਕੀ ਸੋਚਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਜਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ? ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ? ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਸ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਗੈਸ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। मुश्किल बनाती है गरीब वास्ते, गरीब वास्ते कोई आसानी नहीं, कोई आसानी नहीं। नाज़रीन आप मेरे सामने देख सकते हैं और मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये सारी खवातीन जो हैं अपने हकूक़ के लिए यहाँ पर आई हैं
और हकूक़ क्या हैं कि गरीब की मज़दूर की जो उजरत है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि एक गरीब और एक मज़दूर अपने घर में अच्छी तरह रह सकता है। तो वैसे उन्होंने ऐलान इतनी आपकी मियाँ की 30,000 और उन्होंने वैसे कहा था कि फैक्ट्री वालों को हम 40,000 देंगे, 38,000 देंगे। तो मेरे कैसे गुजारा होता है? तो मैं खुद मजदूरी करती हूँ, 5-6 हज़ार मेरा हो जाता है। और 6,000 रुपये महीना? हाँ जी, क्योंकि जब वो एक तो उनका रेट कम होता है, दूसरा अगर हमने करना होता है तो लाइट चली जाती है, वो काम। और मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ाती है, उसने BSc की हुई है और वो क्या ले रही है 8-9 हज़ार रुपया स्कूल से। BSc करके 8-9 हज़ार रुपये? जी हाँ जी। मुतालबात है मजदूर की। सर मंजूर का मुतालबात ये है कि आज के दौर में जैसे पेट्रोल का गिरा आवाम पे, और मज़दूर लोग हैं, हमारी 40,000 से कम सैलरी है, तो लिहाजा मज़दूर को जब ये दूसरे मुल्कों की जंगों के बारे में कहेंगे कि ये आप पे लागू होती हैं, जंग ईरान और अमेरिका की हो रही है, किसी भी और मुल्क में कोई भी काम हो वहाँ दूसरी सहूलतें लागू हो जाती हैं, लेकिन पेट्रोल बढ़ने से जो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा पाकिस्तान मुल्क ऐसा है कि माशाल्लाह इतना ऊपर चला गया है कि इस पर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले महंगाई होती है, वो किसी चीज़ भी हो। लेकिन मज़दूर जो है वो उसकी वही सैलरी है, तो वो इस सैलरी के साथ अपना कैसा गुजारा करेगा? ठीक है, 40,000 सैलरी है, इधर हमारे वज़ीर मशीर आते जाते हैं, उनके साथ प्रोटोकॉल है, या मज़दूर की दुकानें शाम को 8 बजे बंद करवा दी जाती हैं। क्या सब कुछ इन पे ही लागू होता है? अगर ये पाकिस्तान के इतने मुहाफ़ज़ हैं, कम से कम अपना प्रोटोकॉल कम करें। जहाँ 10-10 गाड़ियाँ जाती हैं उनमें एक गाड़ी में भी ये सफ़र कर सकें। बाहर ये जिल्द मुल्कों की जंग का, अमेरिका का या ईरान का मैं बताते हैं, अमेरिका में देखा जाता है कि उनका कोई वज़ीर है, कोई मशीर है, कोई सदर है, वो एक गाड़ी में भी सफ़र करता है। हम जब स्कूल पढ़ते थे तब कहते हैं हमारे जो गुजरा हैं वो लाओ लश्कर के साथ जाते हैं। बेशक ऐसा ही है जी। वो हमारे टैक्सों का जो ये सारा फायदा उठाया जाता है जी, वो हमारे टैक्सों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, सैलरी उनकी हम अपने टैक्स। मजदूर का आज आलमी दिन है जी बिल्कुल, मजदूर आज उसी हालात में है। बेशक महंगाई 7वें आसमान को छू रही है। ठीक है, अभी अभी कल पेट्रोल गिरा है गरीब के ऊपर। बिल्कुल। क्या कहेंगे कि ये जो हमारा ऐसी मैशियत है कि स्टेबल नहीं हो सकती? ज़ाहिर सी बात है, जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ेगा महंगाई भी बढ़ेगी और ये बोझ आम आवाम पे ही गिरेगा। मजदूर के क्या मुतालबात है? सर मज़दूर का सबसे पहले मुतालबा ये है कि जैसे इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है, इसमें कम से कम मज़दूर जो फैक्ट्री में काम करते हैं, भट्ठा मज़दूर हैं या ह्यूमन राइट्स औरतें, लड़कियां औरतें अपने जाके घरों में काम करती हैं, कोठियाँ वगैरह में, इनको कम से कम हुकूमत अपनी तरफ से कम 20,000 रुपया अलाउंस दे, ताकि फिर उसके अलावा सैलरी 80,000 से प्लस हो। इसलिए कि जाके मज़दूर अपना उसमें कुछ बचा नहीं सकता, कम से कम वो अपने बच्चों का पेट तो पाल सकता है ना। इस सैलरी में ना हम मेडिसिन ले सकते हैं, ना हम अपने कोई वो कहते हैं कोई तालीम दिला सकते हैं, कोई काम नहीं हम कर सकते। आप क्या करते हैं पेशे के लिहाज से? मैं पेशे के लिहाज में एक फैक्ट्री में एज ए लेबर हूँ, मजदूर हूँ। तो कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी तनख्वाह एक कम 40,000 है, 39,000। 40,000 है। अगर घर का बजट आप बनाएं, जी बच्चे भी पढ़ते होंगे, जी, बिजली का बिल भी देना होगा आपने, ठीक है, रोज़मर्रा की जो खाने पीने की अशिया भी आपने लानी होगी, जी। कैसे बजट बनाते हैं 40,000 में? सर बजट इस तरह बनता है कि 40,000 लेते हैं, इधर से लेके पिछले दे देते हैं, और हर माह तकरीबन मैक्सिमम मैं अपनी बात कर सकता हूँ 10, 15, 20 हज़ार कर्जा हमारे ऊपर आ रहा है। ठीक है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान, इस हुकूमत ने जो भी पहले आई इन्होंने या ये वाले इन्होंने हम पे ही महंगाई की, जैसे कि इनके ऊपर आ रही है कि एक पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है वो इतना मकरूज है, लेकिन मज़दूर नीचे से नीचे जा रहा है, और ये लोग जो वुज़र हैं या जो भी हैं ये ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। नाज़रीन, आज लेबर डे है, 1 मई है, पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के डायनामिक्स हैं बहुत चेंज है। आज फिर एक दफ़ा हर साल की तरह मज़दूर की उजरत पे बात होती है, लेकिन यहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हैं कि मज़दूर की उजरत कम से कम 80,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने जो उजरत रखी है वो भी उजरत गरीब को और मज़दूर को नहीं मिल रही। लेकिन हर वक्त की तरह, हर साल की तरह लेबर डे, मज़दूर डे मनाया जाता है, लेकिन मज़दूर की सुनवाई नहीं होती।